प्रिय छात्रों, परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, या महाकाव्य और खंडकाव्य की परिभाषाएं लिखिए, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। और ध्यान देना, यहाँ पर अगर 3 अंक में पूछा जाए तो 3 ही पॉइंट आपको लिखना है, 3 ही पॉइंट आपको लिखना है। अब परीक्षा में कैसे याद रखोगे वो अपन समझते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, महाकाव्य माने माने होता है बड़ा, महा माने क्या होता है, बड़ा। और खंड माने होता है किसी बड़ी वस्तु का छोटा सा हिस्सा। खंड काव्य माने होता है किसी बड़ी वस्तु का या किसी बड़ी रचना का या बहुत बड़ी विषय वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा खंड काव्य कहलाता है। जैसे आपने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, अब जीवन के एक हिस्से का वर्णन करो कि आपने ट्वेल्थ में आपने बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई थी, तो वो खंड काव्य कहलाएगी। कक्षा 1 से आपका जहाँ तक आपने पढ़ाई की है तो वहाँ तक का वर्णन किया जाए और उसके बाद भी वर्णन किया जाए पूरा पूरा, तो वो महाकाव्य में आ जाएगा अपना। तो देखो, आपका जो पहला पॉइंट है, महाकाव्य में, किसमें, महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप का वर्णन किया जाता है। जीवन का समग्र रूप का वर्णन, समग्र आपने सुना होगा, समग्र आईडी होती है, उसमें सभी पूरे परिवार का वर्णन होता है। तो महाकाव्य में बच्चों जीवन के समग्र रूप का वर्णन किया जाता है। जब इसमें जीवन के समग्र रूप का वर्णन कर रहे हैं तो बच्चों इसमें खंडकाव्य की बात करें तो किसी एक घटना का वर्णन होता है। तो खंडकाव्य में क्या होता है, खंडकाव्य में बच्चों जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपसे, महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं और खंडकाव्य में क्या लिखा है, खंडकाव्य में एक सर्ग होता है। एक सर्ग होता है और यहाँ पर क्या लिखा था ऊपर, एक घटना का वर्णन होता है। ठीक है, क्योंकि खंडकाव्य छोटा सा हिस्सा होता है किसी के जीवन का। तो महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं और खंडकाव्य में बच्चों एक ही सर्ग होता है। ठीक है, अब आपका अगला पॉइंट है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है और इसमें क्या है, खंडकाव्य के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अनेक छंदों का प्रयोग होता है। दोहा आपने सुना होगा, दोहा, सोरठा, गीत का, हरि गीत का, उल्लाला, ये सब छंद होते हैं। जब महाकाव्य में बच्चों अपन वर्णन करते हैं, किसी के व्यक्ति के जीवन का पूरा पूरा वर्णन करते हैं, उसका सुख भी आएगा, उसका दुख भी आएगा, उसकी लड़ाई भी आएगी, उसकी अच्छाई भी आएगी, तो अब तो अलग अलग छंद का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है और खंडकाव्य के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों फिर अपन इसमें उदाहरण लिख सकते हैं और जहाँ तक मुझे विश्वास है 3 अंक का ही परीक्षा में पूछा जाएगा। जो बड़ी क्लास वाले छात्र हैं वो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अपन पूरा समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। इसमें बच्चों शांत, वीर अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है और खंडकाव्य में बच्चों श्रृंगार या करुण रस प्रायः देखे जाते हैं। फिर महाकाव्य में क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती। समझो, यहाँ पर ध्यान देना, जब किसी के जीवन का संपूर्ण समग्र वर्णन कर रहे हैं तो धर्म भी करेगा वो, अर्थ माने पैसे भी कमाएगा, अच्छे अच्छे काम भी करेगा और मोक्ष भी प्राप्त करेगा व्यक्ति वो। ठीक है, अब खंडकाव्य तो इसका उद्देश्य महान होता है। क्या है बच्चों, किसी के जीवन का एक छोटे से हिस्से का वर्णन करेंगे अपन उसमें, तो क्या होगा, उसकी महानता ही दिखाएंगे, जब भी तो कोई देखेगा उसको। जब अपन छोटे से हिस्से पर नाटक बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कोई अभिनय करना चाहते हैं, तो उसको मान दिखाना होगा। फिर प्रिय छात्रों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके उदाहरण आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख महाकाव्य की बात कर लेते हैं तो रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, कामयनी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य। साकेत महाकाव्य, पद्मावत महाकाव्य, कामायनी महाकाव्य। लेकिन लेखक भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, साकेत लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने, पद्मावत लिखी है जायसी ने और कामायनी लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। अब हम खंडकाव्य की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख खंडकाव्य है पंचवटी।
तो ये पंचवटी हो गया आपका, ये जयद्रथ पद है, ये सुदामा चरित आदि। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आपने देखे, आदि इसलिए लगा देते हैं, तो आदि लगाना अच्छा रहता है, जिससे लगे कि आपको और याद है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आपने इन्हें अच्छे से समझे, याद किए। एक बार वीडियो और देख लेंगे अपन, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है।